दिल्ली में एक इंटरनेशनल लेवल का एआई टेक समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, जहां कई इंडस्ट्री लीडर्स और यूनिवर्सिटीज अपने अपने एआई इनोवेशन को शोकेस कर रहे थे। इन्हीं स्टॉल्स में से एक स्टॉल था गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। उनके स्टॉल पर एक रोबोटिक डॉग मौजूद था, जो वहां आए लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहा था। लोग देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। You need to meet Orion, and this is developed by the Center of Excellence at the Galgottias University. सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही घंटों में वही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसी दिन सवाल उठने लगे, क्या यह रोबोट सच में यूनिवर्सिटी ने बनाया था? इंटरनेट पर कुछ लोगों ने दावा किया कि यह रोबोट असल में एक चाइनीज रोबोटिक्स कंपनी का कमर्शियल मॉडल है, जो पहले से ही मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद लोगों ने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, तस्वीरें मिलाई गई, मॉडल की स्पेसिफिकेशन चेक की गई। कुछ ही देर में ये डिस्कशन इनोवेशन से हटकर ऑथेंटिसिटी पर आ गई। मामला इतना बढ़ गया कि समिट के दौरान ही खबरें सामने आई कि यूनिवर्सिटी के स्टॉल को एग्जीबिशन एरिया खाली करने के लिए कहा गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक वायरल क्लिप ने ही कुछ ही घंटों में एक यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए। हम इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, क्या दिखाया गया, लोगों ने क्या समझा और किस तरह मामला बढ़ते बढ़ते कंट्रोवर्सी में बदल गया। कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि चीजों को सही तरह से शायद मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी लूंगी कि शायद मैंने बहुत क्लियरली उसको एक्सप्रेस नहीं किया, बिकॉज इट वाज ऑल डन विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड विद लॉट ऑफ एंथुसियाज्म एंड वेरी क्विक इन अ जिफी, सो आई मे नॉट हैव कम अक्रॉस वेरी एलिक्वेंट, विच इज अ रेयर केस। एंड ऑल्सो कि उसको ठीक तरह से उसका इंटेंट समझने की कोशिश नहीं की। मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है। जब रोबोटिक डॉग की पहचान एक कमर्शियल अवेलेबल चाइनीज मॉडल के रूप में होने लगी, तो मामला सिर्फ सोशल मीडिया बहस तक सीमित नहीं रहा। ये एक इंटरनेशनल एआई समिट था। यहाँ से स्टूडेंट्स या लोकल विजिटर्स नहीं थे, इंडस्ट्री लीडर्स, टेक एक्सपर्ट्स और ग्लोबल डेलीगेट्स भी मौजूद थे। ऐसे मंच पर अगर किसी शोकेस को लेकर ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठते हैं, तो वह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का मुद्दा नहीं रहता, वह देश की छवि से भी जुड़ जाता है। नहीं है कि इतनी बड़ी समिट थी, उसमें इस तरीके की चीजें हुई और उसके बाद जो है आप एकदम पूरी तरीके से अपने को डिफेंड कर रही हैं। कहीं पर भी आपको अफसोस नहीं नजर आ रहा है किसी भी जगह पर कि आपने क्या किया? आपको कैसे पता कि मुझे अफसोस नहीं है? मुझे बिल्कुल अफसोस है ना कि कितना मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे बच्चों की जो अपॉर्चुनिटीज थी वो इन सारी कंट्रोवर्सी की वजह से उसका टाइम लैप्स हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस है कि हम जो कहना चाह रहे थे और जो सबको बताना चाह रहे थे, इतना बड़ा हमें प्लेटफॉर्म मिला, वो ठीक तरह से सामने मौका ही आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह सिचुएशन इंटरनेशनल लेवल पर एम्बैरेसमेंट बन गई है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल उठता है, क्या ऐसे हाई प्रोफाइल एआई समिट में प्रोडक्ट्स शोकेस करने से पहले कोई वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं होता? क्या ऑर्गेनाइजर्स द्वारा टेक्निकल वैलिडेशन नहीं की जाती? अगर कोई इंस्टीट्यूशन किसी प्रोडक्ट को एआई इनोवेशन की तरह प्रेजेंट कर रहा है, तो क्या उनकी बैकग्राउंड चेकिंग जरूरी नहीं है? और अगर वेरिफिकेशन हुई थी, तो फिर यह कंट्रोवर्सी कैसे खड़ी हुई? जब सवाल तेज हुए, तब यूनिवर्सिटी की तरफ से बयान आया। कहा गया कि जो रिप्रेजेंटेटिव स्टॉल संभाल रही थी वह इल इन्फॉर्म्ड थी। ये भी कहा गया कि उन्हें प्रेस से बात करने के लिए ऑथराइज नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ अकाउंटेबिलिटी का सवाल और बड़ा हो जाता है। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियली इवेंट फ्लोर पर मौजूद है, तो क्या उसकी बात पूरी तरह पर्सनल मानी जाएगी? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल एक पर्सन पर डाल दी जा सकती है? मेरे हिसाब से नेहा मैम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं और इतना वो एक लेडी के ऊपर नहीं होना चाहिए कि मतलब नहीं, यहाँ पे जेंडर कार्ड नहीं, ये जेंडर इशू नहीं है यहाँ पे, प्लीज डू नॉट इंक्लूड जेंडर। नॉट स्पेसिफाइंग अ जेंडर, मैं बस ये कह रही हूँ कि मतलब उनके ऊपर सब कुछ हो गया कि उन्होंने ही सब कुछ किया, उन्होंने ऐसे बोल दिया। मेरे हिसाब से ये चीज़ें सही नहीं। इसी दौरान रिपोर्ट्स आई कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी को एग्जीबिशन एरिया खाली करने के लिए कहा गया। कुछ आउटलेट्स ने ये भी लिखा कि स्टॉल की पावर सप्लाई बंद कर दी गई थी।
आज इंडिया में यूनिवर्सिटीज के बीच बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन्स है। हर यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऊपर आना चाहती है। हर यूनिवर्सिटी खुद को AI पावर्ड और फ्यूचर रेडी दिखाना चाहती है। हर जगह इनोवेशंस, रिसर्च लैब्स और ग्लोबल टाइप की बात की जाती है। क्यों? क्योंकि आज यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। अब हर यूनिवर्सिटी एक ब्रांड बन चुकी है। यूनिवर्सिटीज फंडिंग अट्रैक्ट करना चाहती है, इंडस्ट्री पार्टनरशिप दिखाना चाहती है, स्टूडेंट्स को कन्विंस करना चाहती है कि उनका कैंपस सबसे आगे है। एडमिशन सीजन में यह कंपटीशन और तेज हो जाता है। एड्स, सोशल मीडिया पोस्ट, इनोवेशन शोकेस सब इमेज बनाने का हिस्सा बन जाते हैं। यह घटना चाहे एक यूनिवर्सिटी तक सीमित हो, लेकिन इसने एक जरूरी सवाल उठाया। क्या हमारे एकेडमिक इवेंट्स में प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है? क्या शोकेस करने से पहले टेक्निकल चेक किया जाता है? एक वायरल वीडियो हमेशा इंस्टीट्यूशन को खत्म नहीं करता, लेकिन वे ट्रस्ट को जरूर हिला देता है, और ट्रस्ट टूट जाए तो उसे वापस बनाने में समय लगता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।